हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसे लेकर आज हमारा होने जा रहा है झारखंड जीके का 27वां नंबर का मॉक टेस्ट यानी 27वां नंबर का क्लास। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन के झलक को एक बार देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने वही सब क्वेश्चन को ऐड किया है जो दोस्तों आप लोग का एग्जाम में आने वाला सवालों में से, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग का पीजीटी 2023 में पूछा गया सवालों में से, ठीक है। और भी एक दो सवाल है जो दोस्तों वो आप लोग को नीचे देखने मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोग जितने भी सवाल को देखने वाले हैं, इसमें दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। पहला नंबर के सवाल पे आते हैं। पहला नंबर का सवाल है कि किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे पहाड़ी नदी में प्रभावित करती है। ऑप्शन में है टूसू पर्व, दिवाली, भगता पर्व एंड होली। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ये पर्व है दोस्तों झारखंड का टूसू पर्व, जो मनाया जाता है दोस्तों शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान, ठीक है। इसमें लड़कियां क्या करती है, लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे बाद में पहाड़ी नदी में प्रवाहित यानी विसर्जित कर देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना कौन सी योजना, याद रखिएगा, सारथी योजना का संबंध है। किसानों के लिए ऋण माफी से, श्रमिकों के लिए बीमा योजना से, छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से, एंड डी में है गरीबों की निःशुल्क आवास से। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का सी, यानी सारथी योजना संबंध है छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है। अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति एंड पूर्णिमा महतो। दोस्तों, इस चित्र में पूर्णिमा महतो का चित्र है और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्णिमा महतो, जो कि दोस्तों तीरंदाज खेल से संबंध रखती है। यह आप लोग का एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि झारखंड के नए राज्य के प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों झारखंड राज्य के नए राज्य के प्रतीक चिन्ह है। इसमें सवाल में पूछा गया है कि पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। ये जो आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये पलाश के फूलों की संख्या है। तो कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी पलाश के फूलों की संख्या झारखंड के नए राज्य के प्रतीक चिन्ह में कितना है, याद रखिएगा 19, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार है। ऑप्शन में है मंजुल भगत, महुआ माझी, सुषमा मुनिंद्र एंड कीर्ति चौधरी। दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये किसका है, याद रखिएगा महुआ माझी, जो कि दोस्तों झारखंड की एक रचनाकार है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक धनबाद के लोकप्रिय लेखक, नाम क्या है लेखक का, याद रखिएगा शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में है इंडियन इंस्टिंक्ट्स, उसके बाद आप लोग का है यू कैन विन, एक्सीडेंटल इन लव एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी किताब का नाम क्या है, यू कैन विन। नाम किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा शिव खेड़ा के द्वारा। कहां के रहने वाले हैं शिव खेड़ा, याद रखिएगा झारखंड के धनबाद जिले का, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि गोल्फ मैदान किन दो जिलों में स्थित है। ऑप्शन में है जमशेदपुर धनबाद, धनबाद रांची, रांची बोकारो एंड जमशेदपुर रांची। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी जमशेदपुर और धनबाद, जहां पर दोस्तों गोल्फ का मैदान आप लोग को देखने मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि अबुआ आवास योजना, ठीक है, ए फॉर अबुआ, ए फॉर आवास एंड वाई फॉर योजना की घोषणा कब की गई। ऑप्शन में है 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 अगस्त 2022 एंड 15 जनवरी 2024। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए की घोषणा कब की गई, याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 को, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, वो कौन सा कृत्रिम जलाशय है। ऑप्शन में है हुडको झील, डिमला झील, जुबली पार्क एंड बुरुडी झील। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों कौन सा झील, याद रखिएगा डिमला झील, जो कि दोस्तों आप लोग चित्र में यहां पर देख सकते हैं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है, निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल है और ये झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में ये वाला सवाल जो है देखा गया है। ऑप्शन में है फगुआ, पाइका, छऊ एंड जदूर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो नृत्य है दोस्तों ये जदू नृत्य है जो कि सरहुल के समय पर आयोजित होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि कुंदर कोचा, ठीक है, कुंदर कोचा स्वर्ण खदान यानी सोने का खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में सिंहभूम में, गढ़वा में, गुमला में एंड कोडरमा। दोस्तों इस सवाल का यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है पहला, यानी कुंदर कोचा स्वर्ण खदान है झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है, अरुण मिश्र एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, वह झारखंड के डैश की रहने वाली है। ऑप्शन में है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर एंड सिमडेगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जमशेदपुर। तो अरुण मिश्र कहां के रहने वाले हैं, झारखंड के जमशेदपुर शहर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है, तेनुघाट बांध का निर्माण सन 1979, ये कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 1979 निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था। ऑप्शन में है खरकई नदी, दामोदर नदी, शंख नदी एंड बराकन नदी। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेनुघाट बांध का निर्माण 1979 में कहां पर हुआ था, दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन में है 1950, 1952, 1956 एंड 1960। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि निम्न व्यक्तियों में से किन्होंने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन में है सिद्धू ने, कान्हू ने, बिरसा मुंडा एंड बुधू भगत। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी बुधू भगत ने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर में आप लोग का सवाल है कि लावालंग अभ्यारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन में है बाघ, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, शेर, हाथी एंड भेड़िया, चीता। दोस्तों ये आप लोग का चीता का चित्र है और ये आप लोग का दोस्तों नीलगाय का चित्र है। तो आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये दोस्तों आप लोग का किसका है, ये तेंदुआ का है और ये आप लोग का नीलगाय का है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी तेंदुआ नीलगाय का लावालंग अभ्यारण्य में खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने झारखंड में गंगा कायाकल्प के लिए ग्रामीण स्वच्छता पहल की शुरुआत की। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल ये बन रहा है। ऑप्शन में सरस्वती देवी, शैलबाला राय, उमा भारती एंड डी में है दोस्तों प्रेमा देवी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका नाम है क्या है, उमा भारती। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि कौन सा जिला देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, यानी सामुदायिक लाइब्रेरी है। ऑप्शन में है रांची, देवघर, जामताड़ा एंड धनबाद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जिला है दोस्तों जामताड़ा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में सवाल है कि झारखंड में कांची नदी में सिंचित दसम जलप्रपात कितनी धाराओं में विभक्त होता है। ऑप्शन में है 10 जलधाराओं में, 15 जलधाराओं में, 20 जलधाराओं में एंड डी में दोस्तों 12 जलधाराओं में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी 10 जलधाराओं में विभक्त होता है दोस्तों झारखंड का दसम जलप्रपात, जो कि दोस्तों कांची नदी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि डाल्टनगंज के निकट किस किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन में है मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट, दोनों एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी डाल्टनगंज के निकट मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21, पंचकोट का किला जो कि दोस्तों आप लोग चित्र में देख सकते हैं, इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन में है मैथिल पहाड़ी पर, राजमहल पहाड़ी पर, पंचेत पहाड़ी पर एंड टैगोर पहाड़ी पर। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचेत पहाड़ी। तो पंचकोट का किला कहां स्थित है? याद रखिएगा पंचेत पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? घरदी जमाई बापला, किरिंग जमाई बापला, सांगा बापला एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला यानी घरदी जमाई बापला। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में इस नाम से जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों? घरदी जमाई बापला। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन में है जादूगोड़ा, घाटशिला, नोआ मुंडी एंड लपसा बुरु। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी लपसा बुरु। तो दोस्तों झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है? याद रखिएगा लपसा बुरु में। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि झारखंड सरकार किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक इस कोशिश को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है? वो कौन सा मंदिर है? देवड़ी मंदिर, मलूटी मंदिर, छिन्न मस्तिष्क मंदिर एंड पहाड़ी मंदिर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मलूटी मंदिर, जो कि दोस्तों दुमका जिले में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि पांडे गणपत राय को अंग्रेजों ने किस पेड़ पर फांसी दिया था? ऑप्शन में है बरगद, कटहल, देवदार एंड आबनूस। आंसर हो जाएगा इस सवाल का कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी पांडे गणपत राय को अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर फांसी दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को अंग्रेजों ने किस पेड़ पर फांसी दिया था? ऑप्शन में है कदम का पेड़, शीशम का पेड़, महुआ का पेड़ एंड जामुन का पेड़। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही को अंग्रेजों ने कदम के पेड़ पर फांसी दिया था। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि 2014 में आई फिल्म काला सच द डार्क ट्रूथ, ठीक है, फिल्म का नाम क्या है? द डार्क ट्रूथ में किसकी जीवनी के बारे में बताया गया है? प्रेमलता अग्रवाल, दीपिका कुमारी, छुटनी महतो एंड महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द डार्क ट्रूथ में आप लोग का किसके बारे में बताया गया है? याद रखिएगा छुटनी महतो के जीवनी के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड का क्या नाम है? अटावी, अंग, मगध एंड कलिंग। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड का नाम क्या है? अटावी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में आप लोग का सवाल है कि तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है हजारीबाग, साहेबगंज, लातेहार एंड कोडरमा। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी तेलियागढ़ी झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि झारखंड में बीज बोने का त्योहार कौन सा है? ऑप्शन में है रोहिणी, धान बुनी, अवनी एंड वंदना। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी रोहिणी। तो झारखंड में बीज बोने का त्योहार का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा रोहिणी। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।